देखो, तो अभी जो हम पढ़ाने वाले हैं वो पढ़ाने वाले हैं रक्सेलों के बारे में। और जो रक्सेल जो वंश था उसको हरा कर आया था चेरो वंश। और रक्सेलों के बारे में हम बताते हैं तो ये अपने आप को क्या बोलते थे बाबू? राजपूत बोलते थे। क्या बोलते थे? अपने आप को राजपूत बोलते थे। और इनका जो मतलब आगमन हुआ था न, वो राजपूत जो क्षेत्र था रोहतासगढ़, वहाँ से होते हुए ही आए थे। और इनका 2 शाखा था। क्या था बाबू? 2, हरहरगंज और महाराजगंज, यानी हरहरगंज और महाराजगंज। यहाँ देखो रे, तो देवगन था। देवगन कहाँ से आया था बाबू? हरहरगंज और महाराजगंज से होकर आए थे देवगन। और यहाँ देखो जो कुंडेलावा था, कुंडेलावा वो आया था चतरा और पांकी से होकर आए थे। कहते कहाँ से आए थे? चतरा और पांकी से होकर आए थे। यहाँ ध्यान से देखो रे बाबू, जैसे झारखंड का जो नक्शा है यहाँ दिख रहा है, तो इस प्रकार से है, इस प्रकार से है। अब यहाँ देखो, यूपी तो मेरा यहाँ है, यहाँ तो यहाँ जो यहाँ है ना हरहरगंज महाराजगंज, तो हरहरगंज जो महाराजगंज है वो कहाँ है? यूपी में है। यूपी में महाराजगंज, तो इधर से आए थे। और जो 11 आए थे वो किधर से आए थे? चतरा पांकी से होकर आए थे। कहाँ आए थे? तो पलामू क्षेत्र में आए थे। कहाँ आए थे बाबू? पलामू में आए थे, है ना, देवगन और कुंडलावा। तो यही इसी के बारे में ज़्यादातर क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो आपका जो रक्सेल जो वंश है वो अपने आप को क्या बोलते थे? तो राजपूत कहते थे। तो इसके के शाखा था? तो 2 गो, एक था आपका देवगन और एक दूसरा था कुंडलावा। और इन लोग का अपना अपना राजधानी था और अपना अपना सारा कुछ अपना अपना था। अब यहाँ आगे देखो, तो इसका समय जो जनजाति थे, कौरवा था, गोड़ा था, पहाड़िया था, किसान था, खरवार था, रक्सेल, ये सब था। तो उतना ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछेगा। क्वेश्चन खाली यहाँ मात्र यही पूछेगा कि इसका कितना शाखा था? तो 2 गो, देवगन और कुंडेलावा। कुंडेलावा देवगन आया था हरहरगंज महाराजगंज से आया था, और जो कुंडेलावा था कहाँ से बाबू? चतरा पांकी से होकर आया था। अब चलते हैं हम लोग आगे, आगे चलते हैं। यहाँ देखो, अब देखो हम लोग पढ़ते हैं चेरो वंश के बारे में। किसके वंश के बारे में बाबू? चेरो वंश के बारे में। तो चेरो वंश का जो था भागवत राय, तो भागवत राय है ना, किसको पराजित करके अपना मतलब स्थापना किया था? तो ये किया था रक्सेलों को पराजित कर अपना यानी पलामू में है ना चेरो वंश की स्थापना किया था। कब किया था बाबू? 1572 में किया था। कब किया था? 1572 में चेरो वंश की स्थापना किया था, जिसका नाम था भागवत राय। क्या नाम था बाबू? भागवत राय। क्या नाम था हो? भागवत राय। मेरा आवाज जा रहा है? ठीक है, एक सेकंड, लगता है साउंड बहुत कम है। चलो ठीक है, यहाँ आगे देखो। इसके बाद कौन आया बता रहे हैं? आया था महाराज चेरो आया था। क्या आया था बाबू? महाराज चेरो आया था। अब यहाँ देखो, ये नहीं कि सारा मतलब लगातार राजा बाय राजा पढ़ रहे हैं, जो जो मेन राजा था उसके बारे में हम लोग को पढ़ना है, और वही राजा के बारे में यहाँ लिखा हुआ है, और यही राजा के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। जो महाराज चेरो था, इसका शासनकाल किसके शासनकाल में था? तो शेर शाह के। किसके शासनकाल में? तो शेर शाह के। और शेर शाह का जो खवास खान सेनापति था, वो क्या किया? ये आक्रमण कर दिया। किस पर आक्रमण कर दिया? तो महाराज चेरो पर आक्रमण कर लिया। और महाराज चेरो के पास एक सफेद हाथी था। क्या था? एक सफेद हाथी था, और बहुत सुंदर हाथी था, जिसका नाम था श्याम सुंदर। क्या नाम था बाबू? श्याम सुंदर नाम था, श्याम सुंदर। और उस श्याम सुंदर को, सफ़ेद हाथी को, बहुत प्रसिद्ध हाथी था, उसको जो शेर शाह का जो सेनापति था वो किसके युद्ध किया था? महाराज चेरो पर। दोनों के बीच ये हुआ था, महाराज चेरो हार गया, और हारने के बाद जो था खवास खान, वो क्या किया? सफ़ेद हाथी अपने साथ ले गया। अब हम आगे बढ़ते हैं अनंत राय के बारे में। तो जो अनंत राय जो राजा था वो जहांगीर के समय था। कहाँ था? जहांगीर के समय था, यानी समकालीन था, जहांगीर के समकालीन। और जहांगीर का जो सेनापति था अफजल खां। क्या था बाबू? अफजल खां। और अफजल खां का किया कि ये जो चेरो राजाओं हैं उनके खिलाफ सेना अभियान चलाया। क्या चलाया? इन लोग के खिलाफ सेना अभियान चलाया। अब यहाँ आगे देखो रे, एक सेकेंड आगे देखो। आगे देखो कि पेज से नहीं मिलेगा रे,
बीच में बोलो मत, पेज से नहीं मिलेगा क्योंकि रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। पीडीएफ भेज देंगे, रिकॉर्डिंग कर रहे हैं यूट्यूब पे डालने के लिए, बीच में टोको मत। यहाँ ध्यान से देखो, अब यहाँ देखो, कारण है क्वेश्चन नहीं मिलने के कारण का है कि हम उड़ान और शिवांगन दोनों मिस कर मतलब दोनों मिलाकर बनाए हैं। और ये जो चेरो वंश है बहुत लंबा है और खाली शांतिपूर्वक क्लास करो, पूरा बढ़िया से तुम लोग को मिलेगा। और इतना ही नहीं, प्रत्येक दिन वाला वीडियो रिकॉर्डिंग हम इसी प्रकार कर देंगे। अभी आपको हम सिस्टम दिखाएंगे तो दो का मोबाइल प्रयोग कर रहे हैं, एक लैपटॉप प्रयोग कर रहे हैं, एक इधर डिजिटल बोर्ड प्रयोग कर रहे हैं, उसके बाद हम यहाँ पढ़ा रहे हैं आपको। चलो, लैपटॉप ही मेरा बंद हो गया। अब आगे देखो, यहाँ ध्यान से देखो तो क्या हुआ, यहाँ बताते हैं सहबल राय के बारे में। और सहबल राय क्या किया था कि जो आपका मुगल जो सैनिक था वो क्या कर रहा था, मलगुजारी लेके जा रहा था, तो उस पर आक्रमण कर दिया था, लूट लिया था। और इसी कारण इसको जिंदा शेर के पिंजरा में डाल दिया था। क्या किया था बाबू, जिंदा शेर के पिंजरा में डाल दिया था, जिंदा शेर के पिंजरा में डाल दिया था। और जिसके कारण क्या हो गया, इसका बहुत दर्दनाक मौत मिला। किसको, तो सहबल राय के समय। और सहबल राय के ही समय जो जीटी रोड है हजारीबाग, यानी हजारीबाग तो बड़ी है ना बाबू, यहाँ ध्यान से देखो, जो जीटी रोड है हजारीबाग जो चौपारण रोड तक जो रोड गया है, इसी के समय विस्तार हुआ था। किसके समय, सहबल राय के समय विस्तार हुआ है। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रताप राय के बारे में। और प्रताप राय पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं। तो प्रताप जो राय है, प्रताप राय यहाँ तीन गो है। यहाँ देखो, एक प्रताप राय है, एक प्रताप कर्ण है, एक प्रताप राय है। तो एक प्रताप जो राय है वो नगवंशी शासक है। क्या बाबू, नगवंशी शासक है जो चुटिया को राजधानी बनाया था। और यही क्वेश्चन जीपीएससी में पूछा था। और एक प्रताप राय है वो बहुत पहले के बात है। और एक प्रताप राय है जो चेरो वंश में है। और इससे भी पहले एक नागवंशी में दो प्रताप है, एक प्रताप राय है और एक प्रताप कर्ण है। और प्रताप कर्ण पे क्या हुआ था, त्रिपक्षीय जो युद्ध हुआ था उसमें, त्रिपक्षीय जो युद्ध हुआ था उसमें क्या हुआ था कि जो तमार के राजा था उसको बंदी बना लिया था प्रताप कर्ण को। और प्रताप कर्ण को बंदी बनाने के बाद उसको बागदेव छुड़ाया था। और बागदेव उसको कितना रुपया क्या किया था, तो बागदेव को कर्णपुरा क्षेत्र पुरस्कार में दिया था। कौन, प्रताप कर्ण दिया था। तो यहाँ ध्यान से देखो बाबू, जो पहला जो नागवंशी का जो प्रताप राय था वो पलामू किला का निर्माण कराया था। क्या किया था, पलामू किला का निर्माण कराया था। चेरो वाला, चेरो वंश का जो आपका प्रताप राय था वो पुराना पलामू किला का निर्माण कराया था। क्या किया था, पुराना पलामू किला का निर्माण कराया था। और है ना, और ये किसके शाह मतलब समकालीन था, तो समकालीन था, ये शाहजहां के समय था। किसके था, तो शाहजहां के समय था। और शाहजहां के समय था और उसका जो सेनापति था जिसका नाम था सयस्थ खां। क्या नाम था बाबू, सयस्थ खां। और ये क्या कर दिया, इसको हरा दिया। किसको हरा दिया, प्रताप राय को हरा दिया। और हराने के बाद 80,000 रुपया मलगुजारी देने का ये किया, मंजूरी किया। कितना बाबू, तो 80,000 रुपया लगाना वसूलना चालू कर दिया सयस्थ खां। उसके बाद फिर 2 साल बाद, यानी 2 साल बाद 1644 ईस्वी में इसका जो मुगल से है ना, मुगल के बीच संधि हो गया। संधि का मतलब होता है मिलाव, यानी जैसे दो पक्ष हैं और दोनों बीच में लड़ाई कर रहे तो मान लिए नहीं बीच में कि कोई संधि करने का मतलब हुआ जैसे हम लोग दो पार्टनर हैं, जैसे हम हैं यहाँ जहाँ हम हजारीबाग में पढ़ाते हैं और एक आशीष सर हैं, तो दोनों साथ में पढ़ाते हैं, तो दोनों के बीच संधि किया हुआ है कि आप तो शाम को पढ़ाइए, हम सुबह पढ़ाएंगे। तो इस प्रकार के उसी को बोलते हैं संधि, यानी एक दूसरे से बात विचार कर लेना, यानी जो युद्ध नहीं करना, बीच में समझौता कर लेना, इसी को बोलते हैं संधि। अब यहाँ देखो, तो इस 1644 में इनके बीच में एक संधि हुआ जिसमें प्रताप राय को एक हाजिरी मनसभा प्रदान किया गया। कितना बाबू, एक हाजिरी
हाजिरी मनसबा प्रदान किया गया और इसके बदले में प्रताप राय था जो 1 करोड़, कितना बाबू, 1 करोड़ दाम वार्षिक रकम देने का स्वीकार किया। कितना? 1 करोड़ दाम वार्षिक रकम देने का स्वीकार किया। यहां तक समझ में आ गया? आगे बढ़े, बोलो रे। ओके, चलो अब बताते हैं, आगे बताते हैं, और वो बताते हैं तेज राय के बारे में, है ना। तेज राय के बारे में बताते हैं। सब बाबू टेम पे आओ, नहीं तो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। देखो अभी लैपटॉप ऑफ हो गया तो हम एक्सेप्ट करने का ऑप्शन ही नहीं दे रहा है ना। तो सभी टेम पे आओ, टेम पे आओगे सभी को एक्सेप्ट करेंगे, या टेम पे नहीं आओगे तो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। क्योंकि डिस्टर्ब होता है। चलो आगे अब हम बता रहे हैं, तुम ध्यान से देख। यहाँ तक हम लोग को क्लियर हो गया। अब आगे यहाँ का कंडीशन है, उसके बाद आता है तेज राय। कौन आता है बाबू? तेज राय आता है, ठीक है। और तेज राय आता है, और तेज राय के समय भी कौन था? शाहजहां के समकालीन था। और शाहजहां का जो सेनापति था, जो प्रताप राय के बीच लड़ाई हुआ था सैयद खां को, तो सैयद खां किसको हराता है बाबू? तो किसको हराता है? तेज राय को हराता है, यानी तेज राय को पराजित कर देता है। पराजित करने का मतलब होता है हराना। अब हम आते हैं आगे, आगे पढ़ते हैं, तो आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ देखो, यहाँ देखो, तो यहाँ देखो, 1 मिनट हो, हाँ, तेज राय हो गया। मेदिनी राय के बारे में, अब मेदिनी राय से बराबर एक न एक सवाल आते रहता है, और यहाँ से एक अलग कहानी है मेदिनी राय के बारे में। तुम लोग पढ़ा होगा दुर्जन शाह के बारे में, और दुर्जन शाह के बारे में पढ़ा होगा, तो दुर्जन शाह के बारे में पढ़ा होगा, तो दुर्जन शाह क्या किया था? द्वेष को राजधानी बनाया था, और वहाँ का द्वेष का जो राजधानी बनाया था बाबू, और वहाँ का कौन बनाया था बताते हैं। बाबू संदीप टेम पे आओगे क्लास हो पाएगा, टेम पे नहीं आओगे तो एक्सेप्ट जल्दी नहीं करेंगे। यहाँ देखो आगे, तो दुर्जन शाह था दोयसा को राजधानी बनाया था, और दोयसा का जो राजधानी बनाया था बता रहे हैं, और दोयसा का जो राजधानी बनाया था, 1 सेकेंड, तो वहाँ एक महल का मतलब बनाया था, महल का जो निर्माण कराया था, जिसका नाम था आपका नवरत्नगढ़। क्या नाम था रे? तो नवरत्नगढ़ महल का नाम था। और नवरत्नगढ़ जो बनाया था वो 42 मीटर चौड़ा था और 42 मीटर लंबा था, और उसका जो दीवार था ना, वो दीवार था 33 इंच का। कितना दीवार था बाबू? 33 इंच का दीवार था, 33 इंच का दीवार था, 33 इंच का दीवार था। अब आगे आते हैं हम लोग। हाँ हाँ, आ रहा आवाज, बोलो। किसका बाबू? किसका? चेरो वंश का? हाँ, दोयसा बनाया था दुर्जन शाह ही संस्थापक था। दोयसा जो बनाया था, यही ना बता रहे बाबू, दुर्जन शाह ही बनाया था, ठीक है। चलो ठीक है, एक्सेप्ट कर रहे हैं यहाँ से। चलो आगे बताते हैं। चलो आगे देखो, आगे यहाँ देखो। अब इसके बाद क्या हुआ? इसके शासनकाल कब तक हुआ हम बता रहे हैं, ध्यान से देखो। तो जो दुर्जन शाह था ना, दुर्जन शाह दोयसा को राजधानी बनाया था, और वहाँ नवरत्नगढ़ को एक महल बनाया था, और एक वहाँ बहुत बड़ा दरवाज़ा लगाया था। और जो मेदिनी राय जो हम लोग पढ़ रहे हैं चेरोवंश के, एक क्या किया? दोयसा पर आक्रमण कर दिया, और आक्रमण करने के बाद वहाँ के जो राजा था रघुनाथ शाह, क्या नाम था बाबू? रघुनाथ शाह था। तो वहाँ उसी के ही समय दोयसा पर राजधानी पर आक्रमण किया, और आक्रमण करने के बाद वहाँ का जो विशाल जो दरवाजा था उसको उखाड़ कर कहाँ ले गया बाबू? पलामू के किला में जाकर लगवा दिया। के मेदिनी राय पलामू के किला में जाकर लगवा दिया, जिसको बोला गया का नागपुर दरवाजा। क्या बोला गया बाबू? नागपुर दरवाजा। नागपुर दरवाजा इस कारण बोला गया क्या है कि वो छोटा नागपुर में था।
क्लियर हो गया। अब यहाँ ध्यान से देखो आगे कि जो नागपुरी है, जो मेदिनी राय था, और मेदिनी राय के समय वहाँ का जो आर्थिक स्थिति था वो बहुत बढ़िया था। यानी उसे मेदिनी राय के समय जो चेरू वंश का आर्थिक जो स्थिति था वो बहुत बढ़िया था। और आर्थिक स्थिति रहने के कारण मात्र था पशुपालन में विकास होना, यानी पशुपालन में विकास होना, यानी हर घर में पशु था उस समय, हर घर में पशु था। अब हम आगे बता रहे हैं बाबू, आज हम आगे बता रहे हैं, चलो। और एक स्क्रीनशॉट ले लेके तुम लोग ग्रुप में डाल देना बाबू। अब देखो आज 40 जन आया हुआ है और कल और आएगा, करीब 90 से ज़्यादा कैंडिडेट कोर्स खरीदा है, सब आएगा। क्योंकि पहले डिजिटल बोर्ड पे नहीं पढ़ाते थे, जिसके कारण बहुत सारे कैंडिडेट नहीं आते थे, अब सब आएगा। तो तुम लोग एक काम करना कि जितना भी हम बढ़ा रहे हैं उसको क्या करना है, स्क्रीनशॉट लेना और ग्रुप में डाल देना। स्क्रीनशॉट लेके ग्रुप में डालोगे सब अपने आना चालू कर देगा। इसके अलावा व्हाट्सएप वगैरह में भी स्क्रीनशॉट लगा के शेयर कर देना। और जिनको ऑनलाइन क्लास करना होगा उनको जोड़ने में मदद करना, क्योंकि जोड़ने में तुम लोग मदद करोगे हमको तो जितना हमसे होगा, जिससे स्टाफ वगैरह सारा कुछ रख देंगे। और स्टाफ वगैरह रख देंगे नहीं तो तुम लोग को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वगैरह हर कुछ मिलना चालू हो जाएगा झारखंड संबंधित, जिससे तुम लोग को आराम होगा। तो इतना में हेल्प करना कोर्स बेचवाने में। यहाँ देखो रे, आगे देखो। अब हम लोग पढ़ते हैं आगे। यहाँ तो क्या हुआ जानते हो, पशुपालन के विकास हुआ और इसके कारण यहाँ आर्थिक स्थिति बहुत बढ़िया था चेरो वंश का। और इसी कारण यहाँ का बोला गया चेरो वंश का स्वर्ण युग। क्या बोला गया बाबू, स्वर्ण युग बोला गया, स्वर्ण युग बोला गया। और 89 राजा भी बोला गया है ना, 89 राजा भी मेदिनी राय को बोला गया। ये सवाल पूछा है, स्वर्ण युग भी तो मेदिनी ही जो राय था उस समय चेरो वंश को स्वर्ण युग बोला गया। और यहाँ 89 राजा किसको बोला गया, मेदिनी राय को बोला गया। और इसी समय एक कहावत बोला जाता था, धनी धनी राजा है मेदनिया, घरे घरे बाजे है मथनिया। धनी धनी राजा है मेदनिया, घरे घरे बाजे है मथनिया। अब यहाँ देखो 1660 में, क्या बाबू 1660 में जो औरंगजेब था, और औरंगजेब एक अभियान चला रहा था एक धर्म में परिवर्तन करना, एक धर्म में परिवर्तन करना। और उसी समय उसका जो सेनापति था औरंगजेब का 1660 में, जिसका नाम था दाऊद खां। क्या नाम था बाबू, दाऊद खां। और वो क्या किया, मेदिनी राय पर, है ना, मेदिनी राय पर पराजित कर दिया, यानी मेदिनी राय को हरा दिया। यानी मेदिनी राय को हरा दिया के दाऊद खां किसका सेनापति था बाबू, औरंगजेब का सेनापति था। और उसको विवश कर दिया कि आपका मुस्लिम धर्म में ये करना कर, वो नहीं किया, वो इनकार कर दिया और वो भाग गया। इनकार करके क्या गया बाबू, भाग के गया। और उसी समय देखो यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, उसी समय जो दाऊद खां था वो क्या किया, पलामू का जो दोनों किला था उस पर अधिकार कर लिया। यानी पलामू में 2 किला था, दोनों पर अधिकार कर लिया। और जो पुराना किला था, पलामू का जो पुराना किला था, वो पलामू में 2 किला था, पलामू किला जिसमें पुराना किला था, वहाँ 1662 में एक मस्जिद बना दिया, एक मस्जिद का निर्माण कराया। क्लियर। तो यहाँ आप ध्यान से देखना कि जो तेरा क्या नाम था, मेदिनी राय, जो मेदिनी राय के का किया, उस पर जो औरंगजेब का जो सेनापति था दाऊद खां, वो आक्रमण कर दिया और मेदिनी राय को हरा दिया। और हराने के बाद जो पलामू किला था, यानी पुराना पलामू किला था, यानी दोनों पलामू किला अपने अंदर ले आया। और उसके बाद जो पुराना पलामू किला था वहाँ निर्माण करा दिया दाऊद खां। 1662 में एक मस्जिद का निर्माण कराया। ये सवाल पूछता है। और मेदिनी राय है ना, मुगल के व्यापक दबाव के बावजूद भी वो इस्लाम धर्म ग्रहण करने से इनकार कर दिया था। और इन लोग के अलावे एक बता रहे हैं, इनकार कर दिया था। और औरंगजेब ने पलामू जो फौजेदार था ना, मनकिल्ला खां, उस 1666 में वापस लौट गया था, वहाँ से है ना, वहाँ से वापस लौट गया था। और इन्होंने ना पलामू पर पुनः अधिकार कर लिया था, यानी वापस लौटकर फिर से पलामू पर अधिकार कर लिया था। और इसी अभियान के जो दौरान क्या हुआ ना, जो कुंडा का जो राजा था, कहाँ का राजा बाबू, कुंडा का जो राजा था जिसका नाम था चुनराई, है ना, चुनराई है ना, चुनराई था, जो इस्लाम धर्म अपना लिया था। और तब इस्लाम धर्म अपना लिया तो जो वहाँ का चेरो वंश था उन लोग क्या किया ने, एक कुंडा राजा को हत्या कर दिया। काहे कि उन लोग वो इस्लाम धर्म अपना लिया था। अब हम पढ़ते हैं आगे, कुछ पूछना रे,
हेलो, आवाज आ रहा है बाबू? चलो ठीक है, आगे देखो। आवाज़ नहीं भी जा कोई दिक्कत नहीं, वीडियो बना के दे रहे हैं, वीडियो रात तक मिल जाएगा पूरा, बहुत बढ़िया वीडियो मिलेगा, क्या कि दूसरे मोबाइल से शूट कर रहे हैं वीडियो। क्लियर? अब यहाँ आगे देखो, अब यहाँ देखो, अब आता है साहेब राय। और साहेब राय है ना, साहेब राय, अब यहाँ ध्यान से देखो, साहेब राय, एक मिनट, यहाँ देखो, अब आता है साहेब राय। और साहेब राय है ने, उस समय क्या होता है, जो मुगल कालीन जो पुस्तक था जिसका नाम था आलमगीर, मतलब ये आलमगीर आलम है ने, तो पद शाहनामा, आलमगीरनामा हो गया, पद शाहनामा हो गया, ओकर अनुसार, यानी दो पुस्तक था ना बाबू, आलमगीरनामा और पद शाहनामा, ओकर अनुसार 1660 में जो औरंगजेब का जो सेनापति था दाऊद खां बाबू है ना, इसको भी बहुत मतलब इसके बीच लड़ाई हुआ साहेब राय के बीच, और साहेब राय हार गया। और हारने के बाद वो क्या किया, वो जंगल में शरण ले लिया। कहाँ ले लिया बाबू? जंगल में शरण ले लिया साहेब राय। अब यहाँ से चालू होता है चेरो वंश के बारे में, यानी चेरो विद्रोह के बारे में। अब हम लोग यहाँ पढ़ते हैं, एक सेकंड रुक जा। जिसको मेरा पूरा वीडियो नहीं दिखता होगा ना, वो क्या करना कि पूरा स्क्रीन को वहाँ एक पिन टेप के देता है, वो पिन को टच करना तो पूरा शेयर हो जाएगा। अब यहाँ ध्यान से देखो, ऊपर वाला नहीं दिख रहा है ना, हल्का सा नीचे कर देते हैं, क्लियर दिखेगा। रुको एक सेकंड, मोबाइल ही हल्का ऊपर कर देते हैं, हल्का कभी कभी डोल दे जाता है। अरे ऑडियो ऑफ करके, जिसको बोला जाता है ऑडियो ऑफ करो बाबू, नहीं तो फिर हम उपाय के यही करेंगे, हम बढ़िया से उपाय कर देंगे। चलो अब दिख रहा है ना बाबू? चलो हाँ, एक दूसरा मोबाइल में बहुत बढ़िया वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, वो डाल देंगे अभी तुरंत। यहाँ ध्यान से देखो, अब हाँ कपड़ा, हाँ अब देखो, यहाँ शुरुआत होता है रंजीत राय के बारे में। जो रंजीत राय के बारे में शुरुआत होता है, और रंजीत राय है ने जो रामगढ़ के जो राजा था दलेल सिंह, उसको मदद किया था। और मदद क्या किया था, जो पलामू में जो टोरी क्षेत्र था, जो वर्तमान में लातेहार में है, तो टोरी क्षेत्र नागवंशी से जीतने में मदद किया था, नागवंशी से जीतने में मदद किया था। और जो मदद किया था जिसका नाम था रंजीत राय, वो किया था दलेल सिंह को। और जो रंजीत राय का जो चचेरा भाई था जिसका नाम था जय किशन राय, क्या नाम है वो, जय किशन राय या जय कृष्ण राय भी दोनों लिखा हुआ है, दोनों में कोई दिक्कत नहीं है। जय किशन राय, और जय किशन राय क्या किया, उसी का चचेरा भाई था रंजीत राय को। और वो रंजीत राय को क्या किया, चचेरा भाई था वो मार दिया, हत्या कर दिया। किसको? रंजीत राय को। और जब रंजीत राय को हत्या कर दिया तो इसका जो फैमिली था, परिवार था, तो इसका संरक्षण के लिए कहाँ चल गया, तो उन लोग चारा चला गया रामगढ़, क्योंकि रामगढ़ दलेल सिंह को मदद किया था रंजीत सिंह। तो जो दलेल सिंह था वो क्या किया, रंजीत सिंह का जो फैमिली था उसको संरक्षण दिया। और संरक्षण दिया ने तो जय किशन राय मतलब जो क्या किया, वो रामगढ़ पर भी ये कर दिया, यानी चढ़ावा कर दिया। और उस पर तब ये कर दिया, युद्ध कर दिया। युद्ध करने के कारण क्या हुआ कि जो आपका दलेल सिंह था वो मारा गया, रामगढ़ का जो दलेल सिंह था मारा गया। और रामगढ़ जिला का जो स्थापना किया था उसका नाम था दलेल सिंह। रामगढ़ राज का स्थापना किया था बागदेव सिंह का, जो जिला का नाम बोले कि रामगढ़ जिला का कौन स्थापना किया था, कौन राजधानी कौन बनाया था, रामगढ़ की राजधानी कौन बनाया था, जिसका नाम था दलेल सिंह। रामगढ़ की राजधानी बनाया था दलेल सिंह। ऐसे रामगढ़ राज का गठन जो किया था वो किया था बागदेव किया था। अब हम यहाँ आगे पढ़ते हैं बाबू। अब यहाँ आगे देखो बाबू, 1368 में किया था। अब यहाँ आगे देखो, अब ये तो किया, ये तो जय किशन था, किसको मारा, रंजीत राय को मारा, दलेल सिंह को हत्या किया। उसके बाद क्या है, तो ये रंजीत राय का परिवार का संरक्षण दे रहा था। और संरक्षण देने के कारण ये क्या किया, जय किशन क्या किया, इस पर आक्रमण कर दिया,
रामगढ़ राज्य पर, और आक्रमण करने के कारण दलेल सिंह मारा गया, दलेल सिंह मारा गया बाबू। इसके बाद क्या होता है, यही इसी समय पलामू क्षेत्र में अंग्रेज प्रवेश करता है, और प्रवेश करने के क्या कारण था यहाँ समझो। तो जो जो रंजीत सिंह मरा था उसका पोता का नाम था चित्रजीत राय। क्या नाम था बाबू? चित्रजीत राय नाम था। और वही क्या किया था, रंका का, कहाँ का, तो रंका का जो था, रंका का ठकुराई है ना, सैनाथ सिंह, कौन था, सैनाथ सिंह, और उसका हत्या कर दिया था के जय किशन राय हत्या कर दिया था सैनाथ का। और सैनाथ का भतीजा था जयनाथ, सैनाथ का भतीजा था जयनाथ। तो जयनाथ और चित्रजीत राय दोनों आपस में मिलकर किसको मारा, तो आपका चेरो राज का जय किशन राय को मारा। अब यहाँ कहाँ लड़ाई हो रहा था बताते हैं, जो सतबरवा का लड़ाई है ना, सतबरवा में चेतमा की लड़ाई है ना, सतबरवा एक जगह का नाम है जहाँ चेतमा की लड़ाई में जय किशन, जयनाथ सिंह और चित्रजीत राय दोनों के सहयोग से चेरो का जो राजा था जय किशन राय उसको हराया गया और हरा के हत्या कर दिया गया। ठीक है। और इसके बाद क्या हुआ कि जो चित्रजीत राय को पलामू को शासक बना दिया है ना, शासक बना दिया के, तो जयनाथ सिंह और अपने स्वयं को क्या कर दिया, वहाँ का मंत्री बना दिया, यानी दीवान बना दिया। दीवान का मतलब होता है मंत्री, यानी जयनाथ सिंह अपने आप को मंत्री बना दिया पलामू को, और चित्रजीत राय वहाँ का राजा। अब पता चित्रजीत राय ऐसे भी बनता क्योंकि उसका जो बाबा था जिसका नाम था रंजीत राय के जगह पे उसका भाई ही मतलब हत्या कर दिया, चचेरा भाई। जैसे पहले क्या होता था कि जैसे दो भाई हैं, अब हम हैं कि हम यहाँ, जैसे यहाँ है कि हम यहाँ जैसे सोचो कि मेरा हम बड़ है तो हम राजा बन गए, अब मेरा जो छोट भाई है वो राजा नहीं बन पाया, या मेरा जो चचा का लड़का है वो राजा नहीं बन पाया, क्योंकि हम बड़ पापा के बेटा थे तो हम राजा बन गए, और जो मेरा छोट पापा के बेटा था वो राजा नहीं बन पाया। तो वो क्या किया था, यही कंडीशन यहाँ हुआ। जो चचेरा भाई था जय किशन, वो भी रंजीत राय का ही चचेरा भाई था, अपने भाई को ही मार दिया, काहे, राज लूटने से। अभी भी बहुत सारा गोतिया जो होता है अपना खेत बाड़ी हर के लिए हत्या करना चालू करे, तो यहाँ ये कंडीशन है। तो यही हाल पहले भी कंडीशन था। अब यहाँ आगे देखो रे, अब यहाँ क्या हुआ कि चित्रजीत राय वहाँ का राजा बन गया, और जो यहाँ जो इसके बाद है ना जो जयनाथ सिंह था वो वहाँ का दीवान बन गया। तो इसके बाद क्या हुआ, जो उद्वंत राय था, क्या नाम था बाबू, उद्वंत राय, वो क्या कर दिया, वो चला गया पटना, और पटना जाने के बाद वहाँ कंप्लेन करता है, पटना जाने के बाद कंप्लेन करता है कि जो राजा बनना चाहिए किसको, गोपाल राय को। और गोपाल राय जिसका नाम था, जो किसका पोता था रे बाबू, तो वो पोता था तेरा जय किशन राय का पोता का नाम था गोपाल राय, और गोपाल राय को राजा बनना चाहिए था, कर वहाँ कौन बन गया बाबू, चित्रजीत राय। और ये कंप्लेन किया तो उद्वंत राय कहाँ गया बाबू, पटना में। और इसी समय अंग्रेजों को मौका मिल गया झारखंड में पलामू में आने का, झारखंड में पलामू में आने का मौका मिल गया, और इसी मौका का उन लोग तलाश में रहता था। और ये मौका मिलने के बाद वो पलामू पे चढ़ावा कर दिया के अंग्रेज लोग। तो किसके समय, तो इसी समय चित्रजीत राय के समय। और इसी समय चेरो विद्रोह हुआ, जो हुआ 1770 से 1771 के बीच हुआ। और इस समय जो लड़ाई हुआ था तो चित्रजीत राय है ना, और के कंप्लेन किया था बाबू, उद्वंत राय किया था, है ना। तो यहाँ देखो उद्वंत राय किया था, और इसी समय लड़ाई हुआ 1771 में। जो अंग्रेजी अधिकारी था केमक, क्या बाबू, केमक था, और चेरो जो राजा था चित्रजीत राय। और इसमें चित्रजीत राय का किया, हार गया। चित्रजीत राय क्या हुआ, वो हार गया। और हारने के बाद गोपाल राय का वहाँ पलामू किला का राजा घोषणा किया गया। कहाँ, गोपाल राय को पलामू का राजा घोषणा किया गया। और पलामू पर 4000 रुपया, कितना बाबू, 4000 रुपया मलगुजारी देने का वार्षिक कर रखा गया। कितना, 4000 रुपया मलगुजारी वार्षिक कर देने का रखा गया। अब यहाँ आगे देखो बाबू, इसी बीच जो जयनाथ सिंह था, यहाँ तो क्या हुआ था, उसके बाद चित्रजीत राय जो था वो रामगढ़ चला गया, तब हार गया, तो फिर वो रामगढ़ में पला बड़ा था तो वहीं रामगढ़ चला गया। अब यहाँ ध्यान से देखो, उसके बाद
1772 में 1772 में जो टॉम्स स्कॉट था, है ना, टॉम्स स्कॉट और चेरो के राजा जयनाथ सिंह के बीच युद्ध हुआ, और जिसमें क्या हुआ, टॉम्स स्कॉट के पैर में गोली लग गया, युद्ध के दौरान पैर में गोली लग गया, और जो सर्जरी होता है घायल हो गया, और घायल होने के बाद सर्जरी होने के समय यानी जब गोली निकालने के ही समय क्या हो गया, टॉम्स स्कॉट को मृत्यु हो गया। और ये बात तब केमक सुना तो एक विशाल सैनिक के साथ, है ना, एक बड़ी जो केमक था, केमक विशाल सैनिक के साथ, एक बहुत बड़ा विशाल सैनिक के साथ पलामू, है ना, पलामू पहुंचा, और पलामू पहुंचने के बाद क्या हुआ कि ये बात तब पता चला किसको, जयनाथ सिंह को, तो जयनाथ सिंह भी भाग गया, यहाँ से भागकर वो भी रामगढ़ चला गया। और उसके बाद केमक का किया ने, ये केमक उसके बाद रामगढ़ पर उसी समय यानी 1771 बोले तो उसी समय केमक वहाँ भी आक्रमण करता है तेरा रामगढ़ में। वो वहाँ क्या करता है, तेज सिंह मिल जाता है अंग्रेज के बीच, और तेज सिंह क्या करता है, आपको मुकुंद सिंह पर आक्रमण कर देता है, एक साइड से अंग्रेज और एक साइड से तेज सिंह। और अंग्रेज लोग प्रस्तावना देता है मुकुंद सिंह को कि 20,000 रुपया मलगुजारी दो, नहीं तो हम लोग आक्रमण करेंगे। फिर मुकुंद सिंह इनकार कर देता है, और इसके कारण उत्तर के साइड से तेज सिंह, और तेज सिंह भी उसी का रिलेशन था मुकुंद सिंह का, और वो अपने आप के स्वयं का राजा बोल दिया था रामगढ़ का, ठीक है। और एक तरफ से अंग्रेज लोग दक्षिण कर रहे, अब दोनों साइड से एक चालू कर, इसी कारण मुकुंद सिंह हारता है। चलो बाबू रामगढ़ की तब हम बताएंगे, उस समय हम लोग पढ़ाएंगे। अब हम आगे चलते हैं, तो आगे चलते हैं तो यहाँ देखो, तो ये चेरो का प्रथम चरण था, चेरो का प्रथम चरण था बाबू। अब चेरो का जो है अंतिम जो दूसरा चरण था, चेरो जो हुआ था, विद्रोह हुआ था, वो हुआ था 1770 से लेके 1819 तक हुआ था, 1819 तक हुआ था। और उसमें कुछ पार्ट नहीं दिया हुआ है, वो पार्ट भी हम आपको बताएंगे। तो यहाँ देखो द्वितीय चरण में क्या हुआ बता रहे हैं, तो 1800 में द्वितीय चरण 1800 में हुआ था, भूकन सिंह था। कौन किया था बाबू? भूकन सिंह किया था। और उसको 2 साल बाद यानी 1802 में इसको है ना जो कर्नल है ना, कर्नल जोन्स था, उसके नेतृत्व में भूकन सिंह को फांसी दे दिया गया, फांसी दे दिया गया। और इसके बाद ये कमज़ोर पड़ गया है ना। और उसके बाद 1809 में क्या हुआ, अंग्रेजों द्वारा इस पर क्या किया, मतलब यहाँ जमींदार पुलिस बल गठन किया। क्या किया बाबू? जमींदार पुलिस बल को गठन किया, जमींदार पुलिस बल को गठन किया। चलो एक मिनट हल्का सा, हाँ, जमींदार पुलिस बल को गठन किया। और उसी समय 1813 में चेरो वंश का जो अंतिम राजा था, जिसका नाम था चुड़मन राय, है ना, चुड़मन राय था। और चुड़मन राय का ये यहाँ देखो, चुड़मन राय जो था वो कर नहीं चुका पाया, और कर चुकाने में असमर्थ रहकर अंग्रेज लोग बढ़ा दिया। और यही मौका पाकर, यही दाव मिल गया अंग्रेज को दाव मिल गया कि मतलब ये मिल गया, रीजन मिल गया कि चुड़मन राय कर नहीं चुका पाया। उसके बाद क्या किया, जो आपका चेरो जो वंश था उसको, चेरो जो राज था उसको नीलाम कर दिया। और नीलाम करके किसको भेज दिया था, तो घनश्याम सिंह को भेज दिया था। और जो घनश्याम सिंह था वो सिंह वंश का राजा था। यहाँ देखो नागवंशी के बारे में विद्रोह नहीं पढ़ोगे और सिंह वंश के बारे में विद्रोह नहीं पढ़ोगे, क्या कि ये दोनों अंग्रेज से मिल गया था, ठीक है। अब ये हो गया झारखंड चेरो वंश कंप्लीट। अब कल पढ़ाएंगे सिंह वंश के बारे में और कोशिश करेंगे रामगढ़ के बारे में पढ़ाएंगे। अभी देखते हैं 2 मिनट के बाद हम अभी हल्का रेस्ट ले लेते हैं, उसके बाद मैथ भी हम पढ़ाने की कोशिश करते हैं। कुछ सवाल मैथ से भी हटना नहीं, बढ़िया से पढ़ा देंगे मैथ भी।